ओके, सो गुड मॉर्निंग क्लास। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यहाँ पे एक्सरसाइज, और यहाँ पिछले वाली वीडियो में हमने यहाँ पे देखा था कि कोई भी पॉइंट अगर इक्विडिस्टेंट है किसी भी एक्सिस से तो हम उसका मतलब वैल्यू कैसे निकालते हैं। कौन सा एग्जांपल हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था? एग्जांपल नंबर 7 नंबर एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में हमने किया था एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5। वहाँ पे वाई एक्सिस पे एक पॉइंट था जहाँ से इक्विडिस्टेंट यहाँ पे पॉइंट निकाले थे, ठीक है ना। से अब यहाँ पे देखो सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है ना। आपके बुक में भी लिखा होगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड 2, -2, 9, ठीक है ना। अब इनको हम क्या करते हैं, हमने बताया था पिछली वीडियो में, हमने बताया था कि अगर आपको इक्विडिस्टेंस पॉइंट निकालने हैं तो क्या करो, पहले इसको कोऑर्डिनेट्स पे ड्रॉ कर लो, कार्टेशियन प्लेन पे उसको ड्रॉ कर लो। हमने एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे बना दिया है, ठीक है ना। अब कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा पॉइंट ड्रॉ करना है, दैट इज 2, -5। अच्छा, इसका एक्स एक्सिस क्या है? 2 है, तो एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितना जाएंगे? 2 जाएंगे। तो मान लो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 गए, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पे कितना जाएंगे? 2 जाएंगे। वाई एक्सिस पे कितना जाना है? -5, मतलब वाई एक्सिस पे नेगेटिव में जाना है ना, तो मतलब नीचे की तरफ -5 मतलब अभी नहीं आया, अब आ गया -5, है ना। -5 पे आ गया ना, तो ये हमें आगे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2, -5। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? 2, -5 हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। मान लो इसको हमने यहाँ पे ए ले लिया, कंसीडर कर लेते हैं कुछ भी पॉइंट। इसके बाद क्या है? -2, -9 ड्रॉ करना है। -2, -9 कहाँ है? एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन -2 गए, और 9 मतलब कितना? 9 क्या है? एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना जाएंगे? 9। तो यहाँ पे ऊपर जाते जाओ, और कहाँ पे जाना कि जाके रुकना है? 9 पे। 9 यहाँ पे आ गया ना, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कुछ। देखो ग्राफ पेपर तो है नहीं एग्जैक्टली, आप मतलब रफ स्केच ड्रॉ करोगे, मतलब या क्या कर सकते हो, मतलब रफली ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि ग्राफ पेपर वहाँ पे, अब ग्राफ पेपर तो है नहीं कि मतलब ये डिस्टेंस सेम ही आएगी, बस आपको यहाँ पे हल्का सा आइडिया लेना है बस, ठीक है ना। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है? -2, -9, है ना। अब देखो ये दो पॉइंट हमारे ए और बी आ गए। अब हमें एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है, एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां से ये क्या होना चाहिए? इक्विडिस्टेंस। क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट, है ना। तो हमने मान लिया, सपोज करो, अच्छा ये दोनों पॉइंट, मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट कहाँ हो सकता है? क्या यहाँ पे हो सकता है? मतलब किसी तरफ भी हो सकता है। मान लो हमने यहाँ पे यही ले लिया, वो आंसर में खुद ही आएगा। उसी एक्स एक्सिस पे इधर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इधर ले जाएंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे भी ले आते हैं तो यहाँ से इक्विडिस्टेंट लग नहीं रहा है, और जैसे हम इधर क्या है, मतलब दूर जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये लेंथ बढ़ती जाएगी और ये लेंथ उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे मान ले, देखो इधर भी मान सकते हो, उधर भी, आंसर आपका निगेटिव ही आएगा, आप देख लेना, ठीक है ना। तो सपोज करो हमने यहाँ पे ले लिया, दैट इज इस पॉइंट पे, मान लो पॉइंट पी हमने ले लिया, पॉइंट पी, जहाँ से ये पॉइंट पी से एक की जो डिस्टेंस है, पॉइंट पी से एक की जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस क्या है? पॉइंट पी की बी से भी है, क्योंकि इक्विडिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसकी बात कर रहा है? इक्विडिस्टेंट की, ठीक है ना। मतलब पॉइंट पी की जो डिस्टेंस ए से है वही डिस्टेंस किससे है? बी से। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमें पता है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, और एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, हमको ये एक्स कोऑर्डिनेट निकला है। तो यहाँ पे क्या पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? x, 0। अच्छा 0 यहाँ पे क्यों आ गया? क्योंकि x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब करते हैं यहाँ पे, देखो सॉल्व इसको करते हैं। हमें पता है कि पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, देन क्या हो जाएगा? PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PB। अब हमको PA और PB की लेंथ निकालनी है। PA की लेंथ निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए हमको? PA की डिस्टेंस निकालने के लिए हमको डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ना। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे? डिस्टेंस का फार्मूला। और डिस्टेंस का फार्मूला लगाने के लिए हमको 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट गिवन होना चाहिए। तो 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट गिवन है ना, यहाँ पे लगा दो x2 - x1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PA दैट इज क्या? x2। कितना हो जाएगा x2? 2 - x। अच्छा यहाँ पे x2 - x1 का स्क्वायर,
देखो लेंथ निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दोनों अप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि आगे पीछे हो जाएगा तो निगेटिव आएगा, तो निगेटिव का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो उसमें भी पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये इससे मैटर नहीं करता कि आप x2 माइनस x1 ले रहे हो या फिर x1 माइनस x2। तो देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ क्या करेंगे 2 माइनस एक्स, बस ये ध्यान देना कि x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से ही घटाना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा x कोऑर्डिनेट, ये भी x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे क्या x2, तो इसको हमने सपोज करो या तो ऐसे ले लेते हैं x1 कामा y1, इसको ले लेंगे मान लो x2 कामा y2। x2 माइनस x1, x2 जगह पे क्या आएगा 2 ना, x1 जगह पे क्या आएगा x, तो 2 माइनस x, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे y2 की जगह पे क्या है -5, और यहाँ पे -5 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पी बी निकालेंगे, पी बी ये x1 कामा y1 है और इसको मानेंगे x2 कामा y2 है ना। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ पे क्या है -2 और ये क्या हो जाएगा -x, तो -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 9 माइनस 0। इतना समझ में आया ना। अब कंटिन्यू करते हैं इसको, स्क्वायर एंड बोथ साइड, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करने से क्या होगा ना, ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो ये अभी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा डायरेक्टली, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये -5 माइनस 0 दैट इज -5 का स्क्वायर बचेगा क्या इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स का प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब ओपन करते हैं, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 ना, प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो कितना हो जाएगा -4x प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे 25 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो क्या करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास। एक ऑप्शन क्या है दोनों से माइनस कॉमन ले लो, ध्यान से समझना, माइनस कॉमन अगर ले रहे हो तो कैसे कॉमन लेना है -2 माइनस एक्स। अच्छा सपोज करो मान लो अभी यहाँ पे -2 माइनस एक्स ही रहा होता, यहाँ पे ये मान के चलते ये स्क्वायर नहीं लगा यहाँ पे है कि नहीं, अगर ऐसा होता तो हम माइनस कॉमन लेते तो यहाँ पे क्या हो जाता 2 + x होता कि नहीं, बोलो नहीं समझ में आया ना। अब अगर इस पे स्क्वायर लगा है तो इस पूरे पे स्क्वायर नहीं लगेगा क्या, लगेगा ना, और ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझे कि नहीं। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा है माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस का वैसे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + x का स्क्वायर प्लस 9 जा कितना हो जाएगा 81। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, क्लास समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे कैसे हमने -2 माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, -2 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये देखो ये माइनस पे भी तो स्क्वायर लगेगा ना, और ये माइनस पे जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, तो ये 2 + x का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये 4 + x स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे ऐड कर लेते हैं नंबर्स को, तो ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 29 + x स्क्वायर माइनस 4x, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81, ठीक है। अच्छा यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 29 - 4x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x प्लस 85। वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में लेके आओ, कांस्टेंट को राइट साइड में। अच्छा यहाँ पे कुछ लोग गलती करेंगे, ये माइनस है ये तो कटेगा नहीं, पहली बात तो काटना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस में है प्लस में नहीं कैंसिल होगा, ये तो काटने में ज़्यादा मजा आता है ना, तुम लोग क्या है तुरंत ऐसे काट दोगे पता लगा है ना, कट रहा है तो काट ही देते हैं, काटने पता लगा नंबर आ गया यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये -4x है, इधर लाएंगे तो -4x हो जाएगा, तो 85 - 29, ठीक है ना, तो -4 - 4 -8 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, कितना 9 से 15 होता है 6 आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 7 में से 2 गए 5, और माइनस में आएगा ना कि प्लस में, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, हाँ ठीक है, क्योंकि माइनस में आना चाहिए, यहाँ पे प्लस में आएगा, हाँ ठीक है। अब देखो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56/-8, तो यहाँ पे काटो यहाँ पे
7 बार तो -7, 8 7 56 होता है, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई? हमने क्या कहा था, माइनस में एक्स वैल्यू माइनस में आएगी ना, प्लस में नहीं आ सकती है, तो माइनस में देखो आएगी कि नहीं, क्योंकि प्लस में पॉसिबल है। तो ग्राफ से आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं कैसा हो रहा है, तो आप ग्राफ से अगर करोगे तो कभी मिस्टेक होने का यहाँ पे समझ लो 0% चांस है, अगर आप हल्का सा दिमाग लगाते हो ना। अब बाकी बकलोल बच्चे हैं वो तो क्या है, वैसे भी क्या गलत करके आएंगे, है कि नहीं, वो पता लगा यहीं पे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देंगे। तो थोड़ा बहुत तो ये ध्यान देना है यहाँ पे कि मतलब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, है कि नहीं, क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर है आपका। इससे क्या है कि मतलब आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, और अब की बार तो क्या है, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। एरिया कहाँ आ रहा है, एरिया ट्रायंगल नहीं आ रहा है ना, 2 ही चीज़ें हैं, पहला है डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा क्या है, सेक्शन फार्मूला। 2 ही चीज़ें यहाँ पे पूछ रहे हैं बस, है ना। अब 2 टॉपिक का हम 6 नंबर अगर लेंगे तो मतलब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए तुमको। अब क्या तुम क्या है पूरे चैप्टर से क्या है 10 नंबर चाहते हो क्या, कि मतलब 100 नंबर का पेपर इसी से बन जाए 80 नंबर का पेपर, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो ये अब यहाँ पे देखो हमने क्या बताया था, ये एक्स वैल्यू क्या आनी चाहिए, निगेटिव आनी चाहिए। देखो निगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -7, 0। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हेंस क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी, जो कुछ तो कितना हो जाएगा, पी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, इज दैट इज -7, 0। तो मतलब ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, और लाई भी कर रहे हैं यहाँ पे देखो -7, 0। तो -7, 0 देखो -6, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली हमने बना भी दिया था यहाँ पे, है कि नहीं, वो देखने में लग ही जाता है। अगर आप ग्राफ सही से बनाओगे ना, आपको मतलब यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि मतलब इसके आसपास होगा कहीं ना कहीं, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे -6 के बाद -7 ही आएगा, है ना। तो -7, 0 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आप बैठे हो, है कि नहीं, अगर मान लो 4 ऑप्शन दे दिया, अगर ये एक ऑप्शन इसमें आ रहा है, क्या ये वाला पॉसिबल है, नहीं, एक ऑप्शन इस पे आ रहा है, एक ऑप्शन इस पे आ रहा है, पॉसिबल क्या होगा, ये वाला पॉसिबल होगा ना, है ना। तो आप वहाँ से भी टिक कर सकते हो, लेकिन कब, जब आप यहाँ पे जब डायग्राम सही सही बनाओगे, जब पॉइंट्स की लोकेशन सही सही बनाओगे तभी हो पाएगा ऐसा। इसलिए पॉइंट्स की लोकेशन सही सही बनाना चाहिए, ठीक है ना। ओके, सो थैंक यू क्लास।